बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बात करते हैं पीडीएम के जलसे की। पीडीएम आज कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार है। मज़ार कायद के करीब होने वाले जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वाक़ई जिना में बड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। पिंडाल और स्टेज को मुख्तलिफ सियासी पार्टी के झंडों से भी सजा दिया गया है। जलसे के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दे दिया गया। पुलिस के 25 सीनियर अफसरान समेत 65 DSPs और 4000 के करीब पुलिस के जवान तैनात होंगे। मुंतजमीन में शामिल सियासी रहनुमाओं का दावा है कि जलसे गाह में 1 लाख कुर्सियां लगाई जा रही हैं। जलसा गाह में वजू खाने और आर्जी वाशरूम भी बनाए गए हैं, जबकि खाने पीने के लिए आर्जी कैंटीन भी लगाई गई है। स्टेज और जलसा गाह में चारों तरफ लाइट्स के टावर भी लगा दिए गए। शाहराह कायदीन, लायंस एरिया और MA जिना रोड समेत नुमाइश चुरंगी आने वाली दीगर सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। जलसागाह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। सोलह जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं और सोहराब घोट पर हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान। सबसे पहले रुक करेंगे सोलह जाफरी का। जी सोलह जाफरी, आगाह कीजिएगा, क्या इंतजाम देखने में आ रहे हैं? मैं बाग़े जिना ग्राउंड में मौजूद हूं, जहां अब से कुछ देर बाद ही जो है वो जलसे का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। पीडीएम की जानिब से ये जलसा किया जा रहा है। बताया गया है पीडीएम इंतज़ामिया की जानिब से कि यहां पे 10,000 से ज़ायद कुर्सियां लगाई गई हैं, जो कि जो शिरका हैं जलसे के उनके लिए जो है वो ये कुर्सियाँ लगाई गई हैं। 10,000 से ज़ायद ये कुर्सियाँ हैं, जबकि अब जो है वो जोग दर जोग लोग जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और आवाम की एक बड़ी तादाद है जो कि इस पीडीएम के जलसे को जो है वो सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँची है। बात करें अगर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी की भी जो है वो इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। 25 आला अफसरान जिसमें SSPs और SPs शामिल हैं वो ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। 65 से ज़ायद जो है वो DSPs तैनात किए गए, जबकि 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। जबकि मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो दिखाएँ कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं और वॉक थ्रू गेट्स से ही जो है वो एंट्री के पॉइंट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। जो लोग यहाँ इस जलसे में दाखिल हो रहे हैं उनको पहले जो है वो फिज़िकल चेकिंग की जा रही है और तलाशी ली जा रही है और उसके फौरी बाद जो है वो वॉक थ्रू गेट से गुजरने के बाद उनको इस पंडाल में आने की इजाज़त दी जा रही है। जबकि अगर बात करें कोरोना SOPs के हवाले से, तो कोरोना SOPs पे भी जो है वो अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो शुरका हैं वो मास्क पहने हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पे लोगों को यही तलकीन की जा रही है कि कोरोना SOPs का ख़ास ख्याल रखें ताकि जो है वो किसी भी वबा से जो है वो बचा जा सके। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं पंडाल में मौजूद शुरका के और उनके खाने पीनों की, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम के जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं। चना चाट और इसके साथ साथ बिरयानी और दीगर खानों के जो है वो स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। ताहम सिक्योरिटी के साथ साथ जो मुतबादिल रास्ते हैं इस मुकाम के, चूँकि ये शहर का सेंट्रल है, मेन नुमाइश चुरंगी से मुत्तसिल बाग़े जिना ग्राउंड में जो है वो ये जलसा किया जा रहा है, तो इसके इर्द गिर्द जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है, जिसमें मुतबादिल रास्ते जो है वो बताए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो सड़कों पर दिखाई देते हैं, जो कि शहरियों को जो है वो गाइड कर रहे हैं कि वो इस रास्ते से हट के मुतबादिल रास्ते जो है वो अख्तियार करें। ताहम इस वक्त देखने में आ रहा है कि जलसा गाह के अंदर जो है वो एक बड़ी तादाद अब जो है वो कारकुनान की आना शुरू हो गई है। शहर न सिर्फ शहर भर से बल्कि मुल्क भर से जो है वो काफ़िलों की सूरत में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आज सुबह से ही जो है वो इन काफ़िलों का जो है वो आने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस वक्त भी देखने में आ रहा है कि एक बड़ी तादाद है कारकुनान की जो जलसागाह पहुँचना शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 4 बजे के करीब जो है वो आला क़यादत जो है वो यहाँ पे पहुँचेगी पीडीएम की, जिसके बाद जलसे का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। जी अच्छा सोलह जाफरी, ये भी आगाह किएगा कि सियासी रहनुमाओं का दावा है कि जलसागाह में 1 लाख कुर्सियां लगाई गई हैं। बज़ाहिर क्या नजर आता है, कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं कारकुनान के बैठने के लिए? के हवाले से बात करें तो हमारी इंतज़ामिया से बात हुई थी पीडीएम की, तो उनकी जानिब से हमें ये बताया गया है कि 10,000 से ज़ायद कुर्सियाँ जो है वो यहाँ पे लगाई गई हैं। कमोबेश 15,000 और 10,000 के दरमियान में जो है वो कुर्सियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं। और यहाँ पे इस वक्त भी जो है वो हम देख रहे हैं कि इनकी जो अपनी वॉलंटियर टीम है वो भी यहाँ पर काम कर रही है और कुर्सियों के इर्द गिर्द जो है वो मुख्तलिफ लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, जो कि इस वक्त कुर्सियों पर विराजमान दिखाई देते हैं। और जो इनकी अपनी वॉलंटियर टीम है वो यहाँ पर लोगों को गाइड कर रही है
यहाँ पे वज़ू खाने बनाए गए हैं, नमाज की जगह बनाई गई है, तमाम तर चीज़ों से जो है वो आवाम को गाइड किया जा रहा है। जो इस जलसे में मौजूद शुरका हैं उनको भी जो है वो बार बार यही तलकीन की जा रही है कि वो SOP का ख़ास ख्याल रखें और कुर्सियों पर जो है वो तशरीफ़ फरमा रहे हैं। जी ठीक है, सोलह जाफरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुक करते हैं सोराब घोट का, जहां पर हमारे नुमाइंदा सैयद ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, क्या मनाजिर देखने में आ रहे हैं और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? PDM में शामिल मुख्तलिफ सियासी जमातों का ये दावा है कि जलसे में कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शरीक होगी। इसके अलावा जो अंदरून सिंध है वहाँ से भी कारकुनान के काफ़िले जो हैं वो कराची पहुँचेंगे। अब क्योंकि जलसे का टाइम जो है वो 4 बजे मुकर्रर किया गया है, अब हम सोहराब कोट पर मौजूद हैं जो कि कराची में दाखिले का एक मरकज़ी रास्ता है। यहाँ पर जो है वो इस्तकबालिया कैंप कायम कर दिए गए हैं और कारकुनान की आमद जो है वो अंदरूनी सिंध से शुरू हो चुकी है और कहा यही जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तकरीबन दोपहर 2 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर कारकुनान की आमद में इजाफा हो जाएगा, जिनके इस्तकबाल के लिए न सिर्फ सोहराब कोट पर बल्कि शाहराह पाकिस्तान पर जो कि जलसागाह की तरफ जा रही है वहाँ पर भी 6 मुकामात पर जो हैं वो इस्तकबाली कैंप कायम किए गए हैं जहाँ पर अंदरूनी सिंध से आने वाले काफिलों का इस्तकबाल किया जाएगा। सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर पुलिस की नफरी जो है वो मुख्तलिफ कैंपों के अतराफ में तैनात कर दी गई है। इसके अलावा शाहराह पाकिस्तान तकरीबन 8-9 किलोमीटर बनता है सोहराब कोट से लेकर और जलसागाह तक। वहाँ पर भी हमें रास्ते में पुलिस की पेट्रोलिंग और पुलिस की मोबाइल जो हैं वो जगह जगह पर दिखाई दे रही हैं। कारकुनान जो हैं उनका यही कहना है कि तकरीबन जो काफ़िले हैं वो यहाँ पर 2 बजे उनकी आमद जो है वो शुरू हो जाएगी, मगर इससे पहले भी हम यही देख रहे हैं कि इक्का दुक्का कारकुनान से भरी हुई जो गाड़ियाँ हैं मुख्तलिफ ट्रक्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और सोहराब कोट पर थोड़ा वक्फा भी ले रहे हैं वो लोग, ताकि पीछे से कारकुनान जो हैं वो उनको ज्वाइन करें और इसके बाद काफिले की शक्ल में वो लोग कराची में दाखिल हों। तो यहाँ पर गाड़ियाँ अब जो है वो पहुँचना शुरू हो गई हैं। जी अच्छा ज़ीशान, ये भी आगाह कीजिएगा, यकीनन आपकी कारकुनान से भी मुलाकात हुई होगी, क्या जोशो खरोश नज़र आ रहा है उनमें? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ पार्टियों के तराने जो हैं वो यहाँ पर कैंपों में बजाए जा रहे हैं। कल से ही हम देख रहे हैं कि कारकुनान एक बड़ी तादाद के अंदर मुख्तलिफ कैंपों में जमा है, जोशो खरोश काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है और पहले भी माजी में यही रहा है कि बाग जिना क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, कराची का सबसे बड़ा वेन्यू है, तो माजी में भी यहाँ पर जो है वो जलसागाह भर्ती भी हमने देखी थी और अब भी यही कहा जा रहा है कि अंदरूनी सिंध से जो लोग यहाँ पर शामिल होंगे बिलाशुबा उनकी तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने का इम्कान है। इसके अलावा कारकुनान के अंदर जोश भी हमें दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ जो कैंप्स यहाँ पर कायम किए गए हैं वहाँ पर भी कारकुनान जो हैं वो मौजूद हैं, झंडे उन्होंने थामे हुए हैं मुख्तलिफ पार्टियों के और इसके बाद जो है वो जलसागाह की तरफ पैदल भी रवां दवा हैं। मुख्तलिफ जगहों पर हमें टोलियों की शक्ल में कारकुनान जो हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो कि अंदरूनी सिंध से यहाँ पर पहुँची हैं, तो मुख्तलिफ स्पॉट्स पर यहाँ से लेकर बहरिया टाउन तक अगर हम देखें तो तकरीबन 20 किलोमीटर का ये फासला बनता है। वहाँ पर भी हमें मुख्तलिफ स्पॉट्स पर जो है वो कारकुनान की गाड़ियाँ खड़ी भी दिखाई दी हैं, नारेबाजी चलती रही है, जो इनके पार्टी तराने हैं वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं मुख्तलिफ कैंपों के अंदर और जोशो खरोश काफ़ी हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है सैयद ज़ीशान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुक करते हैं सोलह जाफरी का। सोलह जाफरी, आगाह कीजिएगा, जलसागाह में ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए क्या इक़दाम किए गए? आज बिल्कुल ख़वातीन और मर्द हजरात के हवाले से अगर बात करें जलसागाह की, तो इस वक्त जो है वो जलसागाह में सिर्फ और सिर्फ मर्द दिखाई दे रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ख़वातीन के लिए भी जो है वो एक जगह मुख्तस की गई है और ख़वातीन को, जब ख़वातीन इस जलसे में जो है वो शरीक होंगी तो उनको सबसे इब्तदाई जो है वो कुर्सियों पर जो है वो बिठाया जाएगा ताकि ख़वातीन का जो है वो एहतराम है वो बरकरार रह सके और आगे की तरफ जो है वो उनको बिठाया जाएगा, जिसके बाद पीछे जो है पीछे की तमाम कुर्सियाँ जो है वो मर्दों के लिए छोड़ दी जाएंगी ताकि जो जलसे में शरीक मर्द हैं वो भी कुर्सियों पे जो है वो आराम से बैठ सकें। ताहम इस वक्त जो पंडाल की सूरत हाल है वहाँ से अगर हम आपको आगाह करें तो इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ मर्द जो है वो पंडाल में दिखाई दे रहे हैं। ख़वातीन की तादाद अब तक जो है वो नहीं पहुँची है, चूँकि इस वक्त जो है वो गर्मी की सूरत हाल थोड़ी शहर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो देखने में यही आ रहा है कि जब धूप थोड़ी सी कम होगी तो शहरी जो है वो बाहर निकलेंगे और एक बार जो है वो इस पंडाल का रुख करेंगे। इस वक्त शहर के वो अफराद जो कि PDM से ताल्लुक़ रखते हैं, PDM के जलसे को सपोर्ट करते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो इस बाग़ जिना ग्राउंड में दिखाई दे रही है और न सिर्फ शहरी बल्कि अंदरून सिंध और अंदरून पंजाब से आए हुए लोग भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि PDM के जलसे को कामयाब बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जी अच्छा सोलह जाफरी, ये भी आगाह कीजिएगा कि जलसागाह में कितने कारकुनान इस वक्त पहुँच चुके हैं?
देखिए, एक अंदाजे के मुताबिक अगर बात करें तो इस वक्त कारकुनान की तादाद जो है वो 10,000 से ज़ायद जो है वो दिखाई दे रही है। और या ना सिर्फ इसमें कारकुनान बल्कि इनके वॉलंटियर्स, इनके जो रज़ाकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पीडीएम की एक क़यादत की एक बड़ी तादाद जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो जलसागाह पर पहुँचेगी। और जो इनका मेन स्टेज है वहाँ पर भी जो है वो अब तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, चेयर्स को लगा दिया गया है। और जो इनके जो साउंड सिस्टम्स हैं और जो इनकी दीगर लाइट्स और दीगर इंतज़ामात हैं उनको भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब इंतज़ार है तो आला क़यादत का कि जब आला क़यादत यहाँ पे पहुँचेगी और उसके फ़ौरी बाद जो है वो जलसे का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। जी अच्छा सोलत, ये भी आगाह कीजिएगा, जिस तरह मालूम है हमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस जलसे में शिरकत नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है कि पीडीएम के इस जलसे को किस हद तक फ़र्क पड़ेगा? हमारे नुमाइंदा इक़्तिदार अनवर इस वक्त जलसेगाह के बाहर मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा, क्या मनाज़िर देखने में आ रहे हैं और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए? साइड से, राइट और लेफ्ट से, लेकिन फिर भी पीडीएम क़यादत का ये दावा है कि वो बिखरी मुस्लिम लीग सिंध में और मुत्तहिद जेयूआई के साथ आज अपना एक बेहतरीन पावर शो करेगी। इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि जेयूआई के कारकुनान जो हैं वो अभी से पंडाल के अंदर जमा हो गए हैं, अपने कायद के नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर अंसारुल इस्लाम के जो रज़ाकार हैं वो भी जा वजह दिखाई देते हैं, लेकिन लगता है कि जेयूआई के अलावा अभी तक किसी और जमात कारकुनों की सुबह नहीं हुई है। कराची में नॉर्मली सुबह जो है वो देर से होती है, जलसे का वक्त भी शाम 4 बजे का रखा गया है, लेकिन आज का पंडाल भरना, उसमें अगर जेयूआई के सिवा दूसरे जमातों की बात की जाए तो उनके लिए मुश्किल होगा। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप जो है वो अपने अंदर एक अच्छी स्ट्रीट पावर रखता है और कराची में बड़े बेहतरीन जलसे कर चुका है। तो जेयूआई के बिहाफ पर ही आज पीडीएम को कराची में एक नई जिंदगी मिलेगी और उनके कारकुनान के थ्रू ही ये जलसा जो है कामयाबी की जानिब जा रहा है। जलसे में हम आपको बताएं कि 3 स्टेजों का दावा किया गया था, लेकिन स्टेज 1 बनाया गया है। उस स्टेज की तैयारी जो मुकम्मल कर ली गई, उस स्टेज के ऊपर एक स्क्रीन लगाई गई है। उसके अलावा 2 साइडों में जो स्टेज हैं वो ज़रा छोटे छोटे स्टेज हैं। मुंतज़मीन के लिए ये बड़ा चैलेंज था कि कल जो एक अफवाह उड़ गई थी कि ख़वातीन का जलसे में जो शिरकत है उसकी परमिशन नहीं है, लेकिन आज स्टेज के बिल्कुल सामने एक इंक्लूजर बनाया गया है जिसमें चंद 100 कुर्सियां रखकर इस बात का दावा किया गया कि अंसारुल इस्लाम का जो स्पेशल स्क्वाड है वो ख़वातीन की सिक्योरिटी पर मामूर होकर और आज के जलसे में ख़वातीन भी शिरकत करेंगी। और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ट्वीट भी किए गए हैं। ताहम एक बार फिर हम आपको पंडाल का जायजा दिखाएंगे कि ताहद निगाह आपको कुर्सियां नजर आ रही हैं, लेकिन इनको लाखों में कहना गलत होगा, लेकिन हजारों में कुर्सियां जरूर मौजूद हैं। ठीक है इक़्तिदार अनवर, आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट लेते रहेंगे। अभी रुख करते हैं सोलह जाफरी का। सोलह जाफरी, आगाह कीजिएगा, पीडीएम का जो आज जलसा होने जा रहा है क्या मंशूर पेश किया जाएगा? कौन कौन से अहम निकात हैं जिनको उजागर किया जाएगा आज के जलसे में? बिल्कुल, आज के जलसे के हवाले से अगर बात करें तो मुख्तलिफ जो है वो नुकात के ऊपर बात की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो हमने देखा कि एक शहर के एक निजी होटल में जो है वो कॉन्फ्रेंस रखी गई और आज के जलसे को जो है वो काफ़ी अहमियत हासिल है। और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है वो इस जलसे के अंदर जो है वो बात की जाएगी। आज का जलसा जो है वो पावर शो करवाएगा पीडीएम की जो आला क़यादत है उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि कराची के अंदर जो है वो तारीख़ी जलसा जो है वो होने जा रहा है पीडीएम की जानिब से। और यकीनन ये देखने में आ रहा है कि जो कारकुनान हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो अब जलसागाह पहुंचना शुरू हो चुकी है। देखना यह है कि आज किस किस्म के नुकात जो है वो पेश किए जाएंगे इस जलसे के अंदर। जी अच्छा सोलह जाफरी, ये भी आगाह कीजिएगा कि आज का पीडीएम का जो जलसा होने जा रहा है ये पीटीआई हुकूमत को किस हद तक मुतासिर कर सकता है? देखिए, आज के जलसे के हवाले से अगर बात करें तो मौजूदा हुकूमत की और मौजूदा हुकूमत की अगेंस्ट में जो पीडीएम बनाई गई है उस सूरत में तो ये जो है वो बातें गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही हैं कि अगर आज का जलसा कामयाब हो जाता है तो आने वाले वक्तों में जो है वो मौजूदा हुकूमत को पीडीएम टफ टाइम दे सकती है। लेकिन देखना यह है कि आज का जलसा जो है वो किस हद तक कामयाब होता है। इब्तदाई तौर पर जो मराइल देख रहे हैं, चूँकि शहर में आज जो है वो इतवार का रोज़ है, लोग देर से सो के उठते हैं,
बताया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से कि 2 से 2:30 बजे के दरमियान जो है वो यहाँ पे आवाम का जम गफ़ीर जो है वो जमा हो जाएगा। कुछ काफ़ी लोग जो हैं वो रास्तों में हैं और रास्तों में से होते हुए जो है वो इस पंडाल तक पहुँचेंगे, इस जलसागाह तक पहुँचेंगे। जैसे ही वो आवाम यहाँ पर पहुँचेगी तो यहाँ पे इंतजामिया का ये कहना है कि यहाँ पे जो है वो पैर रखने तक की भी जो है जगह नहीं होगी। रश जो है वो इंतहा से ज़्यादा बढ़ जाएगा और यही कहा जा रहा है कि 3 बजे तक जो है वो ये पंडाल मुकम्मल तौर पर भर जाएगा, जिसके बाद 4 से 4:30 के दरमियान में जो है जब आला क़यादत यहाँ पे पहुँचेगी और उसके बाद जो है वो जलसे का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। जी अच्छा सोलह जाफरी, ये भी आगाह कीजिएगा, जिस तरह हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत इस जलसे में शिरकत नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है कि पीडीएम जलसा मुतासिर हो सकता है? देखिए, शहर की सूबे की एक बड़ी जमात है और जो है वो हुक्मरान जमात है सूबे की। अगर वो इस जलसे से जो है वो बाइकआउट करती है और उसमें जो है वो अपनी शिरकत को यकीनी नहीं बनाती तो यकीनन ये जलसा जो है वो मुतासर होगा। लेकिन इससे कबल हमने देखा कि JUI की जानिब से जो जलसे किए गए हैं वो शहर में कामयाब रहे हैं। इनके कारकुनान की एक बड़ी तादाद होती है जो कि इस जलसे को कामयाब बना देती है। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी के जो इनको जो है वो सपोर्ट नहीं मिली है और पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें जो है वो शिरकत इख्तियार नहीं कर रही है, उसके बावजूद इस वक्त जो यहाँ पे कारकुनान की तादाद है, कारकुनान का जो जोश है वो देखने के काबिल है। और ये चीज़ देखने में आ रही है कि यहाँ जो कारकुनान मौजूद हैं उनको देखते हुए हम अगर आगे का देखें तो ये जाहिर होता है कि मज़ीद अफराद जो है वो यहाँ पे बढ़ेंगे, जलसागाह जो है वो मज़ीद लोगों को अपने अंदर समेटेगा और ये चीज़ साबित हो रही है कि आइंदा आने वाले चंद लम्हात में जो है वो ये चीज़ साबित हो जाएगी कि आया ये जलसा जो है वो कामयाब रहा है या नहीं। बात की जाए अगर पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो है वो अब तक कोई शिरकत के जो है वो ऐलान नहीं किया गया है। इस वक्त सिर्फ पीडीएम जो है वो अपना जलसा जारी रखे हुए है और ये भी बताया जा रहा है कि नून लीगी रहनुमा जो है वो भी अब से कुछ देर बाद जलसागाह का जो है वो रुख करेंगे। जी अच्छा सोलह जाफरी, ये भी आगाह कीजिएगा कि दीगर जो कायदीन हैं वो कब तक इस जलसागाह पर पहुँचेंगे? देखिए, इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि 4 बजे का वक्त जो है वो जलसे का रखा गया है। 4 से 4:30 के दरमियान जो है वो मुकम्मल जो इनकी क़यादत है वो यहाँ पहुँच जाएगी। आला जो इनके कारकुनान हैं वो भी यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो आला क़यादत है वो 4 से 4:30 के दरमियान जो है वो यहाँ पहुँचेगी, जिसके बाद जलसे का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पहुँचना शुरू हो चुकी है। आज सुबह से ही हमने देखा कि मुख्तलिफ बसों में और गाड़ियों में जो है वो भर के कारकुनान जो है वो बागे जिना ग्राउंड जो है वो आए हैं। और न सिर्फ इस वक्त बल्कि अगर बात करें शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो वहाँ से भी जो है वो रैलियों और टोलियों की सूरत में जो है वो लोग यहाँ जलसागाह पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। न सिर्फ कराची से बल्कि अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब और मुल्क भर से जो है वो काफ़िलों की सूरत में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। जलसे को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश जो है वो जारी है। जी अच्छा सोलत, ये भी आगाह कीजिएगा, जलसागाह में कितने दाखिली और खारजी रास्तों को नस्ब किया गया है, क्योंकि यकीनन एक बड़ी तादाद होगी जलसागाह में? बिल्कुल, दाखिली और खारजी रास्तों के हवाले से हम आपको बताएं तो मेरे अकब में जो दरवाज़ा है वो जो है वो मरकज़ी दरवाज़ा है, जिससे जो है वो तमाम तर जो कि इस जलसे के शुरका हैं वो दाखिल होंगे, उनकी चेकिंग की जाएगी, जामा तलाशी ली जाएगी, जिसके बाद उनको वॉक इन थ्रू गेट से पास करने के बाद उनको जलसागाह में आने की इजाज़त दी जाएगी। एक ये पहला गेट है जो कि दाखिली गेट है, जबकि खारजी गेट जो है वो इसके बिल्कुल बराबर में जो है बनाया गया है। 2 जो है वो इसके दाखिली और खारजी गेट हैं, जबकि एक VIP गेट जो न्यू MA रोड की जानिब है वहां से तमाम तर आला क़यादत की गाड़ियां जो है वो अंदर दाखिल होंगी। मीडिया की गाड़ियों को भी जो है वहां से दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। सिर्फ 3 गेट है इस बागे जना ग्राउंड के, जिसमें से एक दाखिली है, एक खारजी और एक VIP गेट बनाया गया है ताकि आला क़यादत जो है वो आसानी से इस पंडाल में जो है वो दाखिल हो सके। जी ठीक है सोलह जाफरी, अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया इक़्तिदार अनवर ने। इक़्तिदार अनवर, आगाह कीजिएगा क्या मनाज़िर देखने में आ रहे हैं, कारकुनान की कितनी तादाद जलसागाह में पहुँच चुकी है? बहुत जनाब आपका, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो अपने सियासी पावर का मुजाहरा करने जाएगी और लगता ऐसा है कि आज तहरीक इंसाफ के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी निशाने पर रखा गया है, क्योंकि आज के जलसे का उन्वान है इस्तेकाम पाकिस्तान और हकूक़ सिंध। दावा यह किया गया मुंतज़िम की जानिब से कि 1 लाख कुर्सियाँ लगाई गई हैं, लेकिन हमारा कैमरा फैसला करेगा कि ये कुर्सियाँ 1 लाख हैं या नहीं, लेकिन कुर्सियाँ हज़ारों में ज़रूर मौजूद हैं। आज अभी से अगर हम कहें कि कारकुनान की आमद दिन
जिनमें ख़ास तौर पर JUI फजलुर रहमान ग्रुप के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। अंदरून सिंध से जो बसों के काफ़िले हैं उनके ज़रिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। स्टेज भी जो है वो 500 फीट का तकरीबन बनाया गया है, जिसके अंदर दियो कामत तस्वीर लगाई गई है मौलाना फजलुर रहमान, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और सरदार अख्तर मैंगल की। दूसरी जो क़यादतें हैं उनके कारकुनान की जो आमद है वो इस वक्त शुरू नहीं हुई। तहम कराची में बाग जिना जो है वो उसका ग्राउंड है, अपने जलसों के लिए मशहूर है। एक बार फिर हम अपने कैमरामैन शौकत को कहेंगे वो पिंडाल की तरफ दिखाए तो ग्राउंड को कुछ महदूद किया गया है। ग्राउंड में जो कारकुनान उनकी आमद ज़रूर है लेकिन ग्राउंड में कराते लगा कर ग्राउंड को महदूद किया गया है। और इस तनकीद के बाद कि आज ख़वातीन शिरकत नहीं करेंगी ये अफवाह उड़ गई थी, जिसके बाद स्टेज से बहुत करीब जो है वो एक इंक्लोजर बनाया गया है जिसमें ख़वातीन का ख़ास इंतज़ाम किया गया और अंसारुल इस्लाम के कुछ रज़ाकारों को ख़ास तौर पर ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए यहाँ मुख्तस किया गया है। कराची में नॉर्मली जो जलसे हैं उनका टाइम 4 बजे दिया जाता है और वो तकरीबन 6 या 6:30 बजे जब मगरिब के टाइम स्टार्ट होते हैं। लगता है ऐसा है लाइटों के इंतज़ाम से कि ये जलसा भी शायद मगरिब कर देगा, जिसके बाद यहाँ पर कायदीन की जो तकरीर हैं वो शुरू होगी। 2 गेट बनाए गए हैं, एक नुमाइश सुरंग की साइड से कि जहाँ पे कारकुनान की आमद होगी और एक VIP गेट है जो कि बिल्कुल स्टेज के पीछे है। यहाँ से जो कायदीन हैं, मरकज़ी कायदीन हैं, जो कायद हैं वो ये यहाँ पर आएंगी। इसके अलावा स्टेज के दोनों अतराफ मीडिया के लिए भी कैंटेनर लगाए गए हैं जहाँ पर कवरेज का एहतमाम किया गया है। तो कराची में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक नए जोश और वलवले के साथ फिर से इस सियासी तारीख को हुकूमत के खिलाफ बेदार करने के लिए कोशा है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी निशाने पर होगी। हकूक़ सिंध की बात की जाएगी। यहाँ पर देखना यह है कि आज का जलसा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM में दूरियों को कम करेगा या फासलों को बढ़ा देगा। तो PDM अपने पूरे तैयारी के साथ इस शो के लिए यहाँ पर तैयार है। जी अच्छा, इक़्तिदार अनवर ये भी आगाह कीजिएगा, जब PDM की लीडरशिप की बात की जाती है तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आती। आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी का ना होना इस जलसे में PDM को किस हद तक मुतासिर कर सकता है? PDM को किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना होना मुतासिर कर सकता है? ग्राउंड जिस हद तक लिया गया है, ग्राउंड में जिस हद तक जो है वो सहूलियात थी। एक मौका वो था जब मरियम नवाज यहाँ पे आई थी। मैं कैमरामैन शौकत अगर एक बार फिर आपको दिखाएं कि जब मरियम नवाज आई थी तो पूरे ग्राउंड को जो है वो लिया गया था, लेकिन आज दोनों साइड से ग्राउंड को कम किया गया है। तहद्दे निगाह जो फासले को छोड़ा गया है, क्योंकि मरियम नवाज के होते हुए, बिलावल भुट्टो जरदारी के होते हुए ये जलसा जो था इसकी एक अजब किस्म की चमक थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर मौजूदगी में सिर्फ JUI ही एक ऐसी पार्टी है जिसे कारकुनान बहुत ज़्यादा मुत्तहिद हैं, मुतहर्रिक हैं, पुरजोश हैं, अपनी क़यादत की कॉल पर यहाँ पर आए हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज जो कि कराची में टुकड़ों में बंटी हुई है, सरदार अख्तर मैंगल की इतनी फॉलोइंग कराची में मौजूद नहीं है, दूसरी और जो जमातें उनके कारकुनान इतने नहीं है, तो JUI के कारकुनान जो है बहुत पुरजोश है। कल रात से यहाँ पर काफिलों की आमद शुरू हो गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर जलसे में रंग तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कराची में वो रंग कुछ फीका सा है। JUI की अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपना एक हल्का फिक्र है, अपने कारकुनान हैं जो बड़ी तादाद में अपने कायद की आवाज़ में यहाँ पर आते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी, जो शहर में रंग थे, जो सियासी तराने थे, जो जियालों के भंगड़े थे, आज उन तमाम चीज़ों को जो है वो मिस किया जा रहा है। वो तराने, वो गाने, वो वलवला, वो जोश जो है वो मिस किया जा रहा है। एक ख़ास मकादमी फ़िक्र के अंदर JUI जो है यहाँ ज़रूर मौजूद है, उसका कारकुनान बहुत मुतारिक है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी पार्टियाँ हैं वहाँ पर वो जोश, वो वलवला नहीं है। आप देख सकते हो कि पिंडाल में अभी भी तहद्दे निगाह सिर्फ आपको JUI के झंडे नज़र आ रहे हैं, उनके कारकुनान नज़र आ रहे हैं, उनके कारकुनान मुतहर्रिक हैं, उनके क़यादत के लिए मौजूद हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर में ये सियासी शो जो है वो उस कदर पुरजोश मालूम नहीं होता, क्योंकि अगर बात की जाए MQM की, वो मौजूद नहीं है, MQM हकीकी मौजूद नहीं है, पाक सरजमीन पार्टी मौजूद नहीं है। तो कराची की जो बड़ी पार्टियां उनके बगैर JUI ने इस बात को साबित करा है कि वो अकेले यहाँ मौजूद है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं वो उस तरह उस साथ मुतारिक नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती तो इस जलसे का रंग ढंग कुछ और मुख्तलिफ होता, कुछ वलवला, कुछ जोश ज़्यादा होता। तमाम JUI ने अपनी तहद्दे निगाह कोशिश की है कि वो कारकुनान भी लेकर आए और जलसे में रंग को भी जमाए, लेकिन उसके साथ जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस काबिल नहीं है या उनमें इख्तलाफ इस कदर ज़्यादा है कि वो अपने लोगों को जमा कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इक़्तिदार अनवर और सोलह जाफरी, आप दोनों का तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वक्तन फ़वक्तन आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।
पीडीएम के ज़रिए तमाम बाग-ए-जना में जलसे की तैयारियां जारी हैं। जलसे के शुरका के लिए आर्जी बुनियादों पर कैंटीन भी कायम की गई है। पीडीएम के ज़रिए तमाम बाग-ए-जना में जलसे की तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि जलसे के शुरका के लिए आर्जी बुनियादों पर कैंटीन भी कायम की गई है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा समीन नवाज से। जी समीन, आगाह कीजिएगा। बाग-ए-जना में मौजूद हैं। यहाँ पर पीडीएम के ज़ेरे एहतमाम दोपहर 4 बजे जो है जलसे का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। जलसे की तैयारियाँ इस वक्त भी जारी हैं। पंडाल में कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं। रज़ाकारों की फ़ोर्स भी यहाँ पर आना शुरू हो चुकी है, जबकि जलसे के शुरका जो हैं उनकी भी आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। जलसे के शुरका के हवाले से यहाँ पर एक आर्जी कैंटीन भी कायम की गई है। मेरे कैमरामैन मुताहिर अगर आपको दिखा सके तो ये मेरे बैक पर तमाम तर कैंटीन्स मौजूद हैं, जिनमें पानी की बोतलें हमें नज़र आ रही हैं। कुछ जूसेस रखे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसके अलावा खाने पीने की कुछ अशियाँ हैं जिसके स्टॉल्स लगाए गए हैं। इन आर्जी कैंटीन्स को बाकायदा तौर पर यहाँ पर परमिट जारी किया गया है पीडीएम के मुंतज़मीन की जानिब से, जिन्होंने इस जलसे का यहाँ इंतज़ाम किया है। उनका ये कहना है कि इनको बाकायदा तौर पर इजाज़तनामे दिए गए हैं, जिसके बाद ये यहाँ पर खड़े हुए हैं और लोगों को चूँकि खाने पीने की अशिया फराहम की जा सकेंगी जलसे के दौरान और शुरका एक बड़ी तादाद में यहाँ तो उनकी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आर्जी कैंटीन कायम करने का फैसला किया गया है। फैसला कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका समीन नवाज। आगे बढ़े, आपको बताएं जलसा गाह के बाहर खाने पीने और दीगर अशिया के स्टॉल्स भी सज चुके हैं। तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। जलसा गाह के बाहर खाने पीने और दीगर अशिया के स्टॉल्स भी सज चुके हैं। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा ताबिश कफीली से। जी ताबिश, आगाह कीजिएगा, तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है? जी बिल्कुल, आज कराची के मौसम की तरह कराची का सियासी पारा भी हाई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज कराची में सियासी पावर शो का आगाज़ करने जा रही है। सियासी पावर शो तो अपनी जगह है, जलसे के आगाज़ में कई घंटे हैं, लेकिन जलसे से कबल जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं उनके कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। कारकुनान मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पहुँच रहे हैं, जलसा गाह पहुँच रहे हैं। मुख्तलिफ टोलियों मुख्तलिफ ग्रोहों की शक्ल में यहाँ कारकुनान आ रहे हैं, अपने साथ में अपनी पार्टी के झंडे अपने परचम लिए हुए हैं। लेकिन इस जलसे के साथ साथ कुछ लोगों को यहाँ पे रोज़गार के मौके मिल गए हैं। यहाँ जलसा गाह के बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं, खाने पीने की अशिया है और टोपियाँ हैं, किताबें हैं, दीगर चीज़ें हैं। यहाँ कुछ लोग हैं स्टॉल्स वाले, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पे कहाँ से आए हैं और क्या बेच रहे हैं। ये सलाद का स्टॉल है, बात करते हैं। भाई आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं? अबे छोड़ो यार, कहाँ ली मार्केट से आते बेचने के लिए, और क्या करें। ली मार्केट में रोज़ाना वहीं लगाते हैं आप सामान, ये तो बेचते हैं? हाँ, बिक्री हो रही है आपकी अभी यहाँ पे? हाँ बिक्री अभी तक स्टार्ट हो रही है। जी बिल्कुल, इनकी यहाँ पे बिक्री हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपको हम आगे दिखाते हैं कि यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, जिनके ऊपर जो है टोपियाँ हैं, अतर है और किताबें हैं। खाने पीने की अशिया के साथ साथ यहाँ के ऊपर जो है वो पानी है और लोग जो आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे सामान है ख़रीदने के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ टोपियाँ वगैरह स्टॉल्स वगैरह बेच रहे हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं अपने कैमरामैन शाहजेब से कहूँ, शाहजेब आपको अगर यहाँ पे दिखाएं, यहाँ टोपियाँ हैं यहाँ मौजूद और दीगर ऐसी सामान है यहाँ पे। इनसे बात करते हैं स्टॉल वाले भाई से। जी आप बताइए, आप रोज़ाना स्टॉल कहाँ पे लगाते हैं? मैं वैसे मदरसे में पढ़ता हूँ और जुमेरात वाले दिन जो है हम शबी जुमा पे आशा मंजिल पे वहाँ मदनी मस्जिद में लगाते हैं। मदनी मस्जिद में आप स्टॉल लगाते हैं, तो आप यहाँ पे जलसे में शिरकत भी करेंगे? कारकुन मौलाना क्या? जी जी, हमारा प्रोग्राम 4 बजे के बाद शुरू होगा इंशाल्लाह, फिर हम उसमें भी शिरकत कर लेंगे। अभी हमने कहा साथी आए तो इसलिए अपना स्टॉल लगा दिया। स्टॉल लगा दिया, आप जलसे में शिरकत करेंगे? जी जी इंशाल्लाह ज़रूर शिरकत करेंगे। आप मौलाना कारकुन है, वोटर है? जी जी, हम मौलाना के जानिसार हैं। उनके लिए जो है हमारी हर तरह की कुर्बानी जो है उनके साथ है, हमारी कोशिश उनके साथ है, दुआएं उनके साथ हैं। इंशाल्लाह जो है बाद में जब प्रोग्राम शुरू होगा तो हम हज़रत के प्रोग्राम में जो है बयान के अंदर चले जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जब जलसा शुरू होगा तो जलसे के अंदर चले जाएंगे। फिल वक्त यहाँ पे ये जो स्टॉल है, स्टॉल के ऊपर सामान बेच रहे हैं, लेकिन जब जलसा आगाज़ होगा तो ये अंदर चले जाएंगे और जलसे में शिरकत करेंगे, मौलाना का बयान सुनेंगे और मुख्तलिफ जो तकारीर होंगे उसको सुनेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ताबिश कफीली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से किसान मुत्तहिदा महाज सिंध बलोचिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की है। शहबाज शरीफ का कहना था कि किसान की खुशहाली के बगैर मुल्क को पायदार तरक्की की राह पर नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से किसान मुत्तहिदा महाज सिंध बलोचिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की है, जबकि शहबाज शरीफ का कहना था कि किसान की खुशहाली के बगैर मुल्क को पायदार तरक्की की राह पर नहीं चलाया जा सकता। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसन अब्बास से। जी हसन अब्बास, से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब जो है वो आज हमें एक्शन में दिखाई दिए। कराची के हवारी होटल के अंदर जो है उन्होंने मुख्तलिफ उहदेदारानों से मुलाकात करी। अगर हम खास तौर पर बात करें
तो किसान मुत्तहदा महासंघ बलोचिस्तान के वक्त से मुलाकात की उन्होंने, जिसमें जो है उन्होंने मसाइल सुने, किसानों को क्या मसाइल जो है वो दरपेश हैं। उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ की क़यादत में किसानों और ज़राअत के लिए जो है वो ठोस इक़दाम जो हैं वो किए जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज हमने देखा शहबाज शरीफ हमें बिजनेस फोरम के अहदेदारों से मुलाकात करते हुए भी दिखाई दी है। उसके की सरबराही में उन्होंने बिजनेस फोरम के वक्त से मुलाकात की। उसके अलावा जो उनके तंजीमी अहदेदारान है सूबा सिंध के, उनसे भी जो है वो बाकायदा तौर पर मुलाकात का अमल जारी है। इसके बाद तेज इजलास के सदर पर जो है वो तलब किया जा रहा है और उनसे मीटिंग की जा रही है और सिंध की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। और उसके अलावा जो नौजवान विंग है मुस्लिम लीग नून, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन अब्बास। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करने का भी ऐलान कर दिया। मुल्क भर में जलसे भी किए जाएंगे। JUI सरबराह फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी से महाज राय न करने की पॉलिसी भी बता दी। कराची में PDM की बड़ी बैठक, अपोजिशन ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। मौलाना फजल रहमान के जेर सदारत अपोजिशन जमातों के इजलास में नून लीगी सदर शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, मोहम्मद जुबैर, BNP, नेशनल पार्टी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान और दीगर जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मीडिया अथॉरिटी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद करते हैं। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। हम अदलिया और मीडिया की आज़ादी के लिए निकले हैं। मौलाना फजल रहमान ने जहाँ मुल्क भर में जलसों का भी ऐलान किया, वहीं पीपल्स पार्टी के हवाले से सवाल के जवाब में बोले, एक वक्त में 2 महाज नहीं खोलना चाहते। तहम पीपल्स पार्टी ने पीठ में छुरा घोंपा। संजीदगी के साथ ये कोशिश की कि PDM की पीठ में छुरा घोंप दें, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोल रहे। हमारा हदफ एक ही है कि मुल्क पर मुसल्लत विफाक में हुक्मरान वो तमाम खराबियों की जड़ है और उसको हटाकर हम दम लेंगे। इसलिए हम पीपल्स पार्टी का महाज जो है उस पर 2 जंगें नहीं लड़ना चाहते। इस मौके पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बागे जिना जलसे में खवातीन से भी शिरकत की अपील की। इजलास में सानिया महवाज मोड़ और मेहरान टाउन फैक्ट्री आतिशदगी में जहां बाग होने वालों के लिए फातह ख्वानी भी की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला कर लिया। ऐलान आज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी सिंध ने सदर निसार खोड़ू और सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामिरा हैदराबाद में एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। ऐलान आज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू और सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामिरा हैदराबाद में एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेंगे। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद नोडियो, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी सरकार की नाइंसाफियों, खासतौर पर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और अल्लाह कानून के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से आज हैदराबाद में सैयद अली नवाज शाह रज़वी की रियासत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास निसार अहमद खोड़ो की जेर सदारत होगा, जिसमें वकार मेहदी, आजिज धामरा और दीगर जो रहनुमा वो शिरकत करेंगे। इस इजलास में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर सिंध भर में सड़कों पर आने का ऐलान करेगी, जिसका शेड्यूल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोडियो। अब कराची के बासियों के मसाइल फौरी हल होंगे। वज़ीर आला सिंध आज एहसनाबाद में खुली कचहरी लगाएंगे। अवाम के मसाइल और परेशानियां बराह रास्त सुनी जाएंगी और इन्हें बर वक्त हल करने के अहकाम भी जारी करेंगे। खुली कचहरी में मुतल्लिका वज़रा, मुशीर, मावनीन और एडमिनिस्ट्रेटर समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान भी शिरकत करेंगे। शहर में पारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। आइंदा 2 रोज़ में दर्जा हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्की है। मौसम का अहवाल जानते अपने नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, आगाह कीजिएगा।
हल्के बादलों और ठंडी हवाओं के बायस जो है वो मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़्यादा से ज़्यादा आज दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा आने वाले 2 से 4 रोज़ में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि खलीज बंगाल में जो एक मानसून का सिस्टम तैयार हुआ है उसमें हवा के कम दबाव के बायस जो है वो समंदरी हवाएँ आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ में बिल्कुल कम हो जाएंगी, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो इस वक्त 50% है। महकमा मौसमियात का मज़ीद बताना है कि आज रात जो है वो शहर में के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी है और आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका रबिया खान। कराची के बासी मीठा खाने के लिए महंगाई के कड़वे घूंट पीने पर मजबूर। चीनी की कीमत में मजीद 3 रुपये 50 पैसे का इजाफा हो गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम के मुताबिक चीनी के एक्स मिल कीमत 3.5 रुपये इजाफे से 103 रुपये 50 पैसे हो गई है। होलसेल में फ़ी किलो चीनी 105 रुपये और रिटेलर की सतह पर 115 रुपये पर पहुंच गई है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि तालब और रसद में वाज़े फ़र्क कीमत में इजाफे की अहम वजह है। शुगर मिल मालिकान तलब के मुताबिक चीनी फराहम नहीं कर रहे। उन्होंने इंदिया दिया कि अगर यही सूरत हाल रही तो चीनी मज़ीद महंगी होगी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम के मुताबिक चीनी की एक्स मिल कीमत 3.5 रुपये इजाफे से 103 रुपये 50 पैसे हो गई है। होलसेल में फ़ी किलो चीनी 105 रुपये और रिटेल की सतह पर 115 रुपये पर पहुंच गई।